राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तरस। बहू, खाना बनाया या नहीं? कमरे से ही विमला जी चिल्लाकर बोली। नहीं माँ जी, आज मेरा सर दर्द हो रहा है। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, राघव आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई पायल बोली। अरे बाजार का मुझसे नहीं खाया जाता बहू, मेरा पेट खराब हो जाता है। तुम तो रहने ही दो बहू, जब देखो तब तुम्हारी तबीयत ही खराब होती रहती है। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। और इसके साथ ही विमला जी न जाने क्या बड़बड़ाने लगी। पायल को सब अच्छे से सुनाई पड़ रहा था। वह बोली, अभी दवा खाई है मम्मी जी, थोड़ी देर में खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए। कहकर पायल अपने कमरे में लेटने चली गई। पायल को माइग्रेन की समस्या थी। हर 15 दिन या महीने में उसको ऐसे ही दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस, घर, सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर विमला जी ने कभी भी उसकी दशा पर तरस नहीं जताया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात आती तो विमला जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी। मैं सबके हाथ का बना खाना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में पायल का पति राघव आ गया बेटा तू, तेरी बीवी ने आज भी खाना नहीं बनाया। हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ कि पैसा फालतू है क्या, जो हर 15-20 दिनों में होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने चुगली करना शुरू कर देती है विमला जी। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो, राघव ने कहकर बात को टालनी चाहिए। अरे तू उसकी गुलामी करता रहे बस, यह सब फ्री में तो आता नहीं है ना। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी विमला जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर राघव पायल के हालचाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक भी विमला जी के उल्हानों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। पायल का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वह रो रही थी। राघव बहुत सहन करता था, पर आज पायल की ऐसी दशा उसको नागवार गुजरी। क्या चाहती हो मम्मी, नौकरी छोड़ दे वह। 50,000 की तनख्वाह है उसकी, और आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो। आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वह लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर आपको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वह मायके जाती है तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता। वह सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो आप वह भी नहीं रखने देती। ऐसे कैसे चलेगा? विमला जी स्तब्ध रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई हुई विमला जी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर दर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ होता नहीं, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती हैं। आप बताओ कैसे फ़ोन किया आपने? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक सांस में सब बोल पड़ी। पर विमला जी ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। विमला जी ने उस दिन के बाद से, जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।